क्वेश्चन नंबर 6.5 में ना हमारे पास पावर फंक्शन हमें फाइंड करना है और उसके सी की वैल्यू फाइंड करनी है पहले तो। ठीक है, हमारे पास लिखा हुआ है ना फाइंड द कांस्टेंट सी सो दैट द सिग्निफिकेंट लेवल इन 0.05, और उसके बाद हमारे पास पावर फंक्शन फाइंड करना है। और है क्या, ये ऑर्डर स्टैटिस्टिक का सवाल है, तो थोड़ा सा चेंज है ये वाला सवाल। ठीक है, H0 और H1 हमें वैल्यू दी हुई है। ठीक है, इसका मेथड क्या है, सी की वैल्यू और पावर फंक्शन फाइंड करना है। डिस्ट्रीब्यूशन हमें एक कोई गिवन है यहाँ पर 1/θ। ठीक है, तो ये वैसे यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन की लिमिट्स दी हुई है ना हमें सवाल में 0 से θ, तो ये यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन भी होता है अगर 0 से θ हमें दी हुई होती है ना। जैसे कि यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन का β-1 होता है ना PDF, तो ये A होता है, ये B होता है, तो θ-0 तो 1/θ ही होता है। तो इस तरह से भी दे सकते हैं सर कि ये लिमिट्स दे दें और यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो कर रहा हो तो फिर ये आता है। ठीक है, तो हमने करना क्या है, अब ये याद रखना कि जब हमें सबसे पहले सी की वैल्यू फाइंड करनी है, फिर पावर फंक्शन बनाना है। तो CDF जब हम प्रोबेबिलिटी फाइंड करते हैं इसकी मैक्सिमम ऑर्डर स्टैटिस्टिक की, यहाँ पर हमारे पास क्या दिया हुआ है, ये ऑर्डर स्टैटिस्टिक क्या दिया हुआ है, y1 y2 y3 y4 तक जा रहा है ना। और यहाँ पर हमारे पास ये देखो ये दिया हुआ है, एक कंडीशन दी हुई है y4 की। तो y4 तो मिनिमम नहीं होता, y1 मिनिमम होता है, तो इससे ऊपर जो भी जा रहा है वो मैक्सिमम ऑर्डर स्टैटिस्टिक होता है। तो यहाँ पे क्या है, मैक्सिमम ऑर्डर स्टैटिस्टिक फाइंड करना है। तो उसको फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑर्डर स्टैटिस्टिक की फाइंड करने का ये वाला फंक्शन होता है। ठीक है, कि हम CDF को, जो भी हमारा PDF होता है उसका CDF लेते हैं और उसकी पावर n, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, ऑर्डर स्टैटिस्टिक का, मैक्सिमम ऑर्डर स्टैटिस्टिक का। तो यहाँ पर हम अपना PDF फाइंड कर देंगे, पुट कर देंगे। ठीक है, पहले तो मैंने ये कर दिया, एक वो बना दिया, जैसे कि अल्फ़ा इज इक्वल्स टू P रिजेक्ट H0 और H0 म्यू H1। ठीक है, अल्फ़ा के लिए 1 माइनस भी करवाता है ना, तो ये यहाँ पे साइन चेंज, पहले 1 माइनस नहीं लिखा रहो, अभी जब करते हैं तो साइन चेंज हो जाता है। यहाँ पे ये जो साइन है ये चेंज हो जाता है। जैसे यहाँ पर क्या था, ये तो गिवन था ना सवाल मेरा, ये वाला साइन गिवन है, तो जब मैं 1 माइनस लगाऊंगी अल्फ़ा में, ये मैंने 1 माइनस लगाया तो साइन इसका चेंज हो गया, अपर इस तरफ हो गया, यहाँ से देखो चेंज है। ठीक है, तो ये इसका बस याद रखना कि अगर ऑर्डर स्टैटिस्टिक का सवाल आ जाता है, मैक्सिमम ऑर्डर स्टैटिस्टिक का, जैसे y4 तक जा रहा है या y5 तक 6 तक जितना भी, तो हम इस मेथड से करेंगे सॉल्व। ठीक है, CDF लिखेंगे यहाँ पर और उसका उसकी पावर n की वैल्यू हमें दी हुई है सवाल में, ये रही। ठीक है, ना भी दी हुई हो तो जहाँ तक ये जा रही होती है ना वो वाली ले लेते हैं 4। तो यहाँ पर क्या किया है, C अपॉन, तो यहाँ पर देखो अब ये चीज़ जो मैंने लिखी है ना कि ये हम किस तरह हमें फ़ाइंड क्या करना है, सिर्फ C फाइंड करना है। तो सिर्फ C फाइंड करने के लिए हम सिर्फ अल्फ़ा से कर रहे हैं। अगर हमें C और n फाइंड करना होता तो हम एक बार अल्फ़ा से करते, फिर एक बार 1 माइनस बीटा से इक्वेशन बनाते और फिर करते। तो यहाँ पे इसलिए अल्फ़ा से कर रहे हैं। ठीक है, एक ये चीज़ क्लियर हो गई। उसके बाद हमारे पास जब हम ऑर्डर स्टैटिस्टिक का सवाल है, मैक्सिमम ऑर्डर स्टैटिस्टिक का, तो हम प्रोबेबिलिटी ले रहे हैं। ठीक है, प्रोबेबिलिटी किसके इक्वल होती है, इसके CDF के इक्वल होती है और उसकी पावर n, क्योंकि इसका ये फॉर्मूला है। ठीक है, इसके इक्वल होती है। तो यहाँ पर हमने लिख लिया और यहाँ पर n भी आएगा। ठीक है, यहाँ पावर पे n आ गया। अच्छा, यहाँ पर C ऑफ 1 क्यों ले रहे हैं, क्योंकि हम यहाँ पे y ले रहे थे हमारे मैक्सिमम ऑर्डर स्टैटिस्टिक के लिए। हमें फाइंड क्या करना है, C, तो हम एज अ वेरिएबल C को कंसिडर कर रहे हैं। जैसे कि हमारे पास ये होता है ना fx, यहाँ पे fy और थीटा है, तो मैं क्या कर रही हूँ
y की जगह मैं लिख रही हूँ c और थीटा की वैल्यू 1। थीटा की वैल्यू 1 क्यों ले रही हूँ? क्योंकि मेरे पास h नॉट की वैल्यू क्या है, 1 है, तो मैंने यहाँ पे ये लिख दिया। उसके बाद अपना सी डी एफ क्या था मेरा? सी डी एफ ये था x अपॉन थीटा, तो x अपॉन थीटा पुट कर दिया। थीटा की वैल्यू 1 थी और x किसको कंसिडर किया हुआ है? c को, तो c लिख दिया। तब यहाँ से बस हमने कैलकुलेट करके c की वैल्यू निकालनी है। किस तरह? c 4 हो जाएगा ये, और ये 1 माइनस ये इधर चला जाएगा, इधर आ जाएगा, और फिर इसकी c की पावर को 4 को कैंसिल करने के लिए 1/4 लगाया और c हमारे पास यहाँ पे आ गया। अब जब c आ गया हमारे पास, तो आगे हमें क्या चाहिए? और क्या चाहिए था हमें सवाल में? क्या, हाँ, एक c की चाहिए था और एक k ऑफ थीटा पावर फंक्शन चाहिए था। तो अल्फ़ा से हमने ये तो फाइंड कर लिया। अब k ऑफ थीटा कैसे फाइंड करेंगे? ये वाला फॉर्मूला हमने लिखा, ठीक है, जो होता है पावर फंक्शन का। फिर हमने प्रोबेबिलिटी लिख दी। प्रोबेबिलिटी क्या? ये रिजेक्ट h नॉट हमारे पास सवाल में क्या दिया हुआ था? ये दिया हुआ था, ठीक है, तो हमने रिजेक्ट h नॉट की जगह पे ये लिख दिया, वही चीज़ लिख दी जो गिवन थी, ठीक है। अब ये प्रोबेबिलिटी c की वैल्यू लिख दी मैंने। अब ये देखो, ये चीज़ देखो, यहाँ पर ये क्या था? ये था ना, y की जगह पे c कंसिडर किया हुआ है, वेरिएबल चेंज है। किसके इक्वल था ये? पूरा सी डी एफ के, ठीक है। तो हमने यहाँ पर ये लिख दी, c की वैल्यू जो थी पहले, तो मैंने यहाँ पर ये लिख दी। हाँ, ये वाली चीज़ देखो, ये सी डी एफ को किसके इक्वल पूरा लिया हुआ था? 1 माइनस प्रोबेबिलिटी जो भी हमारे पास गिवन है, तो प्रोबेबिलिटी 1 माइनस उसके आगे हमने लिख दिया ये f का, ठीक है। ये उसके आगे बस क्या किया है? c की वैल्यू को पुट किया है अपॉन थीटा, बाकी ये वाला काम किया है, बस यहाँ से ये वाला काम किया है पूरा, ठीक है। बस ये किया है कि c की वैल्यू को यहाँ पर पुट किया है, और हमारे पास क्या था? 1 माइनस यहाँ पे सी डी एफ पुट किया, x अपॉन थीटा, x अपॉन थीटा लिख दिया, ठीक है। x की जगह पे c कंसिडर किया मैंने, c x y, ये वेरिएबल सिर्फ चेंज हो रहे हैं, ठीक है, एक ही चीज़ है तीनों। तो c की जगह हमने क्या लिख दिया? इसकी जो वैल्यू पुट करके लाए थे, और अपॉन में थीटा। फिर हमारे पास ये क्या हो गया? 0.987 की पावर 4, और थीटा पे भी 4 है, तो ये हमारा पावर फंक्शन बन गया। बस अगर हमारे पास अब इसके आगे लिखा होता अल्फ़ा फाइंड करें, अब अल्फ़ा फाइंड करना था, तो हम क्या करते कि के ऑफ थीटा यानी कि थीटा नॉट की जो वैल्यू दी हुई है ये 1, इसको हम इस थीटा में रख के 1 थीटा में रख कर पुट कर देते हैं। और अगर हमें 1 माइनस बीटा फाइंड करने कहा होता इसके बाद, तो हम क्या करते? h1 की वैल्यू रखते थीटा में और फिर फाइंड कर लेते। तो ये वाला सवाल जो है थोड़ा सा इसकी प्रैक्टिस करनी होगी, क्योंकि इसका थोड़ा सा चेंज है, क्योंकि ये ऑर्डर स्टैटिस्टिक का सवाल है। काम इसमें वही करना है, c फाइंड करना है और k ऑफ थीटा फाइंड करना है।